ये सच है। मैं शान की वाइफ हूँ। कैसे शादी वगैरह हुई आपकी? वहीं मैं रह गई थी, शान वहीं आया था ढूंढता हुआ। इसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने पास रखा। उस रात इसने निकाह पढ़वाया था। जब मैं 13 साल की हुई तो तभी शान साहब ने शादी की थी। कहाँ पे शादी कहाँ पे हुई थी? रक्शे से उतरी हूँ तो शान साहब ने गेट खुला हुआ था, तो इसने गाड़ी निकाली, ये चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुनज़्ज़म पाकिस्तान। मेरे साथ ये खातून मौजूद हैं जिनका ये दावा है कि मुबैना तौर पर ये जो फिल्म स्टार शान है उनकी बीवी हैं, और ये इनके साथ जो बेटा बैठा है ये भी शान का है, इनका ये दावा है। तो आइए पूरी बात इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये मामला है क्या। अभी इस वक्त ये दादा साहब के बिल्कुल बाहर एक पार्क में बैठी हुई हैं। कब से यहाँ पे हैं, ये इनकी शादी कैसे हुई, सारे सवालात के जवाब इन्हीं से लेते हैं। क्या नाम है? कैनात शबनम। कायनात, आपका ये दावा है कि मुबैना तौर पर आप शान की बीवी हैं जो कि फिल्म स्टार है। जी, ये सच है। मैं शान की वाइफ हूँ। कैसे शादी वगैरह हुई आपकी? शादी वगैरह ऐसे हुई कि शान ने पाला पोसा, अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन पहले इसकी बहन ने बेचा था मुझे, देरा गाजी खान, जो नीलो की बेटी है, एक बेटी है नीलो की। तो वहीं मैं रह गई थी, शान वहीं आया था ढूंढता हुआ। इसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने पास रखा। फिर जब मैं 9 साल की हुई तो गलत लाइन पे चलाने की कोशिश की मुझे, तो उस दिन मैं जहर खाने चली थी। शान साहब आए हुए थे, मुझे नहीं था पता, तो इसने मुझे पकड़ लिया। फिर पूछने लगा क्या हुआ। मैं क्या ऐसे बात मुझे कर रही थी कि फिलाने लड़के से दोस्ती कर लो तो खर्ची देगा, ये वो है। तो शान साहब इसने मुझे रोक लिया। तो फिर इसने नीलो को फोन किया, तो सबको फोन करके बुला लिया, भाई मामू सबको इकट्ठा कर लिया। तो उस रात इसने निकाह पढ़वाया था। मौलवी ने कागज पे लेख पढ़ नहीं की थी, ऐसे शर्तें पढ़ाई थी। जब मैं 13 साल की हुई तो तभी शान साहब ने शादी की थी। कहाँ पे शादी कहाँ पे हुई थी? लाहौर में या आपके अपने गाँव में? नहीं, देरा गाजी खां। आप डेरा गाजी खान की रहने वाली हैं? देरा गाजी खां की पैदाश नहीं हूँ, पैदाश लाहौर की हूँ। ये शान है जो है वो इसका भाई बड़ा है, इजाज, सब ये मेरे अपने घर के बंदे हैं, मेरी अपनी फैमिली है। तो आपका ये भी दावा है कि ये जो बच्चा साथ खड़ा है मुबैना तौर पर ये भी शान साहब का बेटा है? ये शान साहब का बेटा है। उनसे कितने बच्चे हैं आप? 8 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं। तो आप यहाँ फुटपाथ पे कैसे आ गई? क्या ऐसी वजह बनी या फिर क्या ऐसा मामला बना? शान साहब ने बोला है कि वो जो लिगारी है, शफी है, वो कहता है इसे तलाक दे दे तो मैं अपने साथ रखूंगा। शफी लगारी है कौन? शफी लिगारी जो फरूक लिगारी सदर था, उसकी बहन का बेटा है। तो मैंने कहा नहीं, लिगारी 2 नंबर काम करते हैं, मैं जहर खा लूंगी, इसकी जौजा नहीं बनूंगी। पहले इसने जबरदस्ती निकाह किया था मेरे साथ, तो फिर शान साहब ने तलाक ली थी अपने साथ दोबारा। दूसरी बार शान साहब ने निकाह किया है मेरे से। तो बच्चे भी आए, अब बच्चों को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन मेरी परवाह नहीं है उसे। वो नफरत करता है, वो कहता है जो वहाँ की कुड़ियां हैं लिगारी, उनको ट्राई करते हैं। पहले छोटी सी कुड़ियां होती हैं, कैसे ट्राई करते हैं? जो 2 नंबर काम करवाते हैं, चलाते हैं कुड़ियों को, वो कुड़ियां उसने दी हुई हैं शफी लिगारी ने। तो शान साहब उनको चलाता भी है, खुद भी खाता है, तो उन्हें भी कीमत देता है। ये काम सिलसिला चल रहा है। अब यहाँ पे लाहौर में उनके घर नहीं गई आपने? उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? मैं 2 बार गई थी गोलबारक 3, खुद शान ने बुलवाया था। क्या कहते थे जब बुलवाया था? बुलवाया था कि आओ तुम। तो उस वक्त मीना शाह उसके घर थी गोलबारक 3। तो पहली बार मैं गई हूँ, जब रक्शे से उतरी हूँ तो शान साहब ने गेट खुला हुआ था, तो इसने गाड़ी निकाली, ये चला गया। तो चाचा इजाज बोलने लगा बेटा आ जाओ अंदर। मुझे गुस्सा आ गया, ये क्या तरीका है, घर बुलवा के खुद गाड़ी निकाल के चला गया। तो गार्ड कहने लगा बाजी अंदर आ जाओ, शान साहब ने बोला है इसे नाश्ता खाना दे दो, तो कमरा तैयार है, तुम जाके नहा के फ्रेश हो खाना खाओ तो सुकून करो, शान साहब सुबह आएंगे। तो मुझे गुस्सा इतनी आया, इतनी, मैं कुछ नहीं बोला। सब खड़े हुए थे, अपने रिश्तेदार है, मैं उनका खून हूँ, सबको जानती हूँ। मैंने किसी से कोई बात भी नहीं की। मैं वापस चली गई बाहर, मस्जिद में सो गई। पूरी रात मैंने मस्जिद में गुजारी है। कोई इंसान का ये तरीका होता है? क्यों जो 2 नंबर औरतें कुड़ियां चलती है उनके साथ तुम घूमते फिरते हो, वहाँ तुम्हारी गैरत का सवाल नहीं है? जो मैं तुम्हारी अपना खून हूँ, तुम्हारी अपनी हूँ, तुम्हारे हक निकाह की जौजा हूँ, मेरे साथ बोलना तुम्हारी इज्जत का सवाल है? क्या तुम्हें ताना देंगे कि ये तो गरीबों वाले लिबास में है, तुम्हारी तो इज्जत का सवाल है? शान साहब
तौहीन है तुम्हारी। अभी आप क्या चाहती हैं, आपका क्या मुतालबा है? शान साहब से यही चाहती हूँ, अगर नहीं भी उसकी इज्जत का सवाल है, गैरत का सवाल है, उसे तौहीन होती है, उसके दोस्त वगैरह उसे शिकायत करेंगे तुम इतनी माड़ी कुड़ी के साथ रहते हो, उसकी इज्जत का सवाल है, बेइज्जती ना हो तो मुझे इतना कर दे, 2-2.5 मरले का मकान मुझे खरीद के दे दे, मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। वो वैसे मानते हैं इस बात को कि आप उनकी मुबैना तौर पर बीवी हैं या ये बच्चा? सबको पता है। फिर दूसरी बार बुलाया शान साहब ने, कागज बनवा लिए सारे, तो कागज क्या मैंने बना दिए हैं। इसने बोला कि जजा तुम बच्चों को नाम कर दो, मैंने कहा नहीं, जितनी भी जजात है मैंने ये लेख पढ़ कर दी है, वसीयत बनवाई है, मेरे मरने के बाद जो मेरी पेट वाली औलाद है वही मालिक होगी, मैं ऐसे किसी को नहीं देना चाहती। ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।